नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी जिसे नहीं पढ़ने आता उसका जो है स्थान बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता है। अंग्रेजी जिसे नहीं आता है लिखना वो हमेशा अपने क्लास में अच्छा मार्क्स नहीं लाता है, या आने वाले तमाम अपने करियर में उसको बहुत ही दिक्कत होती है। साथ ही व्यवहारिक ज़िंदगी में भी अंग्रेजी जिसको नहीं पढ़ने आता है उसको बहुत समस्या होता है। चाहे डॉक्टर्स के पास जाएं या कहीं सरकारी मतलब कि यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, इंग्लिश में ही फॉर्म भरना होता है। मतलब ऐसा तो हिंदी भी परिपाटी है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कि भाई इंग्लिश में लोग भर के दे, ताकि वो अच्छे से, चूँकि एंट्री करना होता है ना, तो कहा जाता है कि भाई इंग्लिश में भरिए ताकि इंटरव्यू में अच्छे से कर सकूँ। दोस्तों, इंग्लिश को जो है अच्छे से पढ़ना लिखना अगर सीखना है तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में यही सिखाया जाएगा। और दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए आने वाले तमाम वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों, आज सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग से मैं चर्चा करूँगा, पहला वर्ड देखिए आउंड, OUND की आउंड बोलते हैं। जिनको पढ़ने नहीं आता मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि OUND को आउंड पढ़ते हैं। अगर एस लगा देते हैं इसके पहले, ये जो एस देख रहे हैं, अगर एस लगा देते हैं तो साउंड हो जाता है। अगर पी लगा इसके जगह पी लगा देते हैं, अगर पी लिख देते हैं तो पाउंड हो जाता है। अगर आर लगा देंगे इसके जगह तो राउंड हो जाएगा। अगर GR लगा देंगे इसके जगह तो ग्राउंड हो जाएगा। कितना वर्ड आउंड से बनता है? पाउंड, साउंड, ग्राउंड, राउंड। AR लगा देंगे तो अराउंड हो जाएगा। तो पढ़ना तो इजी है ना। तो इसके लिए 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड का जो मेरा लिस्ट है उसको देखिए, बहुत जरूरी है, तेजी से पढ़ सकेंगे। आप देखिए, इसको पढ़ते ही जो वर्ड मीनिंग है सिर्फ यहाँ उच्चारण ही नहीं बल्कि दोस्तों इसका अर्थ को भी बताया जाएगा। तो रिसाउंड का अर्थ है गूंजना, प्रतिध्वनित होना या प्रतिध्वनित करना, यानी एक्शन वर्ड है। गूंजना, प्रतिध्वनित होना या प्रतिध्वनित करना, रिसाउंड। अगला वर्ड मीनिंग देखिए दोस्तों, ये विसिट का अर्थ है चिपचिपा या चिपचिपा हो गया, पा कर लीजिए इसको, चिपचिपा। लसलसा, हाँ लसलसाता है, लसलसा। अगला वर्ड मीनिंग है ड्रंकेन ड्राइव बोलते हैं ना, ड्रंकेन ड्राइव। तो ये ड्रंकेन है। ड्रंकेन का अर्थ हो जाता है नशे में चूर, नशे में धुत या बहुत पिए हुए को बोलते हैं ड्रंकेन। अगला वर्ड मीनिंग देखिए, यह है क्या है? यह है दोस्तों एनमिटी। जी हाँ, एनमिटी है ना। एनमिटी का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता या मुकाबला को एनमिटी कहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग देखेंगे और ये है दोस्तों डिबेट। AT बोलते हैं। ये है हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड। बी लगा बेट, तो डिबेट है। और डिबेट का अर्थ है तर्क वितर्क, वाद विवाद या विवाद भी कह सकते हैं। डिबेट मत करो, है ना। अगला वर्ड मीनिंग है सेंसुअल। यहाँ देखिए, सेंसुअल का अर्थ हो जाता है लंपट, विलासी, कामुक या व्यभिचारी को सेंसुअल कहते हैं। सेक्सुअल नहीं, सेंसुअल। ठीक है, थोड़ा सा समझिए। अब देखिए ऑड इवेंट का आपने नाम तो सुना ही होगा, ऑड। तो देखिए ऑड मीन्स अजीब। यहाँ पर शब्दों के साथ खेला जाए तो मतलब अजीब, अनोखा, विचित्र या बेमेल। तो बेमेल का मतलब होता है, जैसे अब समझते थे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। 1, 3, 5 है ना, 7 ऑड नंबर हो गया। इवन तो जानते ही हैं कौन कौन सा होता है, 2, 4, 6, 8, इस तरह के नंबर को इवन बोलते हैं। तो ये ऑड मतलब बेमेल है। क्या है? बेमेल। तो चलिए, ये तो आपने देख लिया है, नंबर को मैंने समझा भी दिया कि कहीं कंफ्यूजन न रह जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ है आउटबस्ट का अर्थ है आउट, यहाँ हो गया BURST, आउटबस्ट का अर्थ जो है दोस्तों यहाँ पर है पुनः प्रकोप या पुनरावर्तन।
पुनरावर्तन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो सरली। सरली, सरली का अर्थ क्या होगा? सरली का अर्थ होता है रूखा, कर्कश, अक्खड़ या अभद्र को बोलते हैं सरली, सरली। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है, वर्ड है दोस्तों जागौन। जागौन का अर्थ है अनर्गल, प्रलाप, बकवास, लंबी कठिन कार्य को बोलते हैं जागौन, जागौन। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का अर्थ है, ऑब्स्टिनेट का अर्थ है हठी, अड़ियल, जिद्दी, अनियंत्रित को बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। हठी, अड़ियल, जिद्दी या अनियंत्रित को बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट वर्ड है इन एनलिवन। एनलिवन का अर्थ है, एनलिवन का अर्थ है जान प्राण डालना, जीवन प्रदान करना। तो जान डालना एक हो गया, दूसरा प्राण डालना हो गया और जीवन प्रदान करना, एनलिवन, एनलिवन। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, पहले यहाँ समझिए कि अब तो आपने 12 ज़्यादा वर्ड नहीं था, 12 वर्ड मीनिंग ही था और इस 12 वर्ड मीनिंग को आप अच्छे से याद करिए और इसे एक सरसरी नज़र में एक साथ देखकर जो है इसका एक लिस्ट जो है बना लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह की लिस्ट आपके पास रहेगा तो याद करने में बहुत ही सहूलियत होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि ओमनीसेंट का एक अपना जो है कह सकते हैं जो एक तैयार हो रहा है वर्ड। जी हाँ, वर्ड पावर के लिए जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिनोनिम एंटोनिम्स टाइप का नहीं तो सिनोनिम्स टाइप के वर्ड्स हिंदी में या कह सकते हैं पर्यायवाची तरह के शब्दों को लेके चल रहा है। इतने सारे वर्ड मीनिंग जो कि अगर सिर्फ वर्ड मीनिंग को ही इस्तेमाल कर लेना, अपने हिंदी अपनी जो भी जिस भाषा में बोलते हो अगर इस्तेमाल कर लें तो आपको एक अच्छा मतलब कि जानकार माना जाएगा, अच्छा एक वक्ता कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत अच्छे तरह से बात करता है, चाहे वो हिंदी के शब्द हो या इंग्लिश के शब्द हो। लेकिन इंग्लिश बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मान सम्मान तो बढ़ता ही बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, जिनको भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ने में दिक्कत होती है। जी हाँ, पढ़ने में दिक्कत होती है तो पहले मैं एक सलाह दूंगा, आप मेरी सलाह को मान लें। जी हाँ, जो सलाह ये है कि पहले एक बार ये जो टेक्स्ट आ रहा है जो कि एनसीईआरटी के बुक से लिखा गया है, टाइप किया गया है, रोज़ किया जाता है मेरे हाथों से, और जो है इसको आप एक बार पढ़ ले। पढ़ने के बाद गलती तो करेंगे ही, तभी तो आप यहाँ हैं। गलती अगर होती है तो उस गलती को अभी मैं तुरंत यहाँ सॉल्व करूँगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मान लीजिए 20 दिन भी अगर आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर आप देख लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई गलतियाँ कैसे नहीं करना है, कैसे गलती करने से बच जाना है और इंग्लिश को पढ़ना सीख जाना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस स्क्रीन को चौड़ा करके आप पढ़ लीजिए, तभी मैं पढ़ूंगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि देखिए आपने देखा, अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं बताऊं, ई आर को आर पढ़ते हैं, एल को एल बोलते हैं, ई आर को आर, एल को एल। अगर आर जो है एन कहने लगा तो नर हो गया और अल जो है आर कहने लगा तो रल हो गया। मिनरल आर नॉट इवन, ई एन को एन बोलते हैं, वी लगा वेन हो गया, एल वाई को ली बोलते हैं। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ई आर को आर बोलते हैं, वी लगा वर होगा। ओवर एस स्पेस एक के बाद ई है, सी को स बोलते हैं, एक और चाहे एक रूप में स्पेस। दे आर कंसेंट्रेट, और ये देखिए टेड, दे आर कंसेंट्रेटेड इन ए पार्टिकुलर, एयर को आर कूलर एरिया, और रॉक फॉर्मेशंस, सन ये सन है तो फॉर को भी याद रखिए ना, क्योंकि फॉर भी तो बार बार आ जाता है। फॉर्मेशन सम मिनरल्स, या इसी तरह मिनरल्स हो गया। आर वो यूनिकॉर्न मैंने बताया शुरू में ही ना, तो ये देखिए एफ लगा तो फाउंड हो गया। साउंड राउंड, मतलब एफ को बदलते जाइए, एस लगाएंगे साउंड, पी लगा देंगे पाउंड, आर लगा देंगे राउंड, जी आर लगा देंगे ग्राउंड, ए आर लगा देंगे अराउंड, है ना, कई वर्ड। तो फाउंड के बाद है एफ लगा है फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजली, ये देखिए एक्सेसिबल, इवल जो है इसका लगा सिवल्स, एक्सेसिबल सच एज आर्कटिक, आर्क इक जो है टी के आर्कटिक
ओशियन, ओशियन, ओशियन बेड एंड एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिक नहीं, एंटार्क्टिका मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन, ENT बोलते आर लगा, रेंट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स अंडर वेरिंग सीएन को बोलते हैं कंडीशन, वेरी कंडीशंस, दे आर क्रिएटेड बाय टी वाई को चर बोलते हैं, IL को अल बोलते हैं, नेचुरल PR को बोलते हैं CSS को सेस, प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस बोलते हैं, C लगा R लगा तो रेंस हो गया, इंटरफेरेंस, दे कैन बी D लगा डेन, आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। पहले मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी गलतियों को यहाँ सुधारते चलें ताकि आपको अच्छा से समझ में आए कि गलती आपने जो किया वो गलती कैसे करने से बचना है ना, कैसे करने से बचना है। तो आप जरूर से जरूर जो है इसको आप क्लियर कर लीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, मिनरल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, क्या इसका अर्थ है? यानी खनिज, देखिए स्पेस का मतलब खनिज अंतरिक्ष होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है वितरित या वितरण, मिनरल मीन्स खनिज होता है, बाकी इवन मीन्स होता है मतलब कि समान रूप से। देखिए मैं समझा देता हूँ, मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, खनिज अंतरिक्ष में समान रूप से वितरित नहीं है। मिनरल्स जो है इवन मीन्स समान होता है, सम होता है, तो समानता के साथ जो है वितरित पूरे स्पेस में नहीं है। दे आर कंसंट्रेटेड इन पार्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन, वे सब विशेष क्षेत्र या चट्टान संरचनाओं में केंद्रित होते हैं। ठीक है, सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज, कुछ जो है खनिज होते हैं वो कुछ ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो नॉट इजिली एक्सेसिबल, जहाँ पहुँच बहुत आसान नहीं है, सच एज द आर्कटिक ओशियन, जैसे कि आर्कटिक ओशियन, जो यानी आर्कटिक समुद्र की बात हो रहा है, महासागर की बात हो रहा है वाला बेड, एंड एंटार्क्टिका या जो अंटार्कटिका है वहाँ पहुँच बहुत ही मुश्किल है, और वहाँ जो है कुछ मिनरल्स है। अब देखिए, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स, मिनरल जो है कई प्रकार के कई रूप में बटे हुए कई प्रकार के हैं ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरमेंट्स, जो उसका पर्यावरण ये जो मतलब कहने का मतलब है जियोलॉजिक मीन्स भूवैज्ञानिक जो वातावरण है ना, अंडर द वेरिंग कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं, कई प्रकार हैं। दे आर क्रिएटेड, वे लोग दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, वे जो है एक प्राकृतिक प्रोसेस मीन्स क्या होगा, प्रसंस्करण कर सकते हैं या मतलब कि शब्द का जो है समझना होगा, प्रक्रिया, है ना, मतलब प्रक्रिया, वे जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बिना जो है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना जो है वो बदलते रहते हैं। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, वे सबको जो है इनके भौतिक गुणों का जो है पहचान जो है, मतलब कि आइडेंटिफाइड वही ना, पहचान, तो इसको समझना है। वे सब मतलब वे सबको पहचान सकते हैं उनके फिजिकल भौतिक गुणों के आधार पर, जो है हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर उसको पहचान सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह के आप समझ सकते हैं तो अब चलिए, आपने तो ये देख लिया, आपने वर्ड मीनिंग देख लिया, लेकिन इसको कैसे जो है और अच्छे से समझ सकते हैं, तो हमारा अल्फ़ाबेट पे अपना पकड़ जरूर बनाइए। तो दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्फ़ाबेट जो है इसमें 26 लेटर होते हैं और इस पर ही पकड़ बनाना। तो देखिए, इसके दो पार्ट, एक तो वॉवेल है, इसमें लेटर की संख्या होती है 5, यानी 5 लेटर होते हैं, AEIOU, है ना, क्या क्या है समझिए इसको। और दूसरा जो है महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कॉन्सोनेंट का, जिसमें लेटर की संख्या है 21। अब जो कि ये है B से लेकर Z तक
कह सकते हैं, इसमें ए आई यू नहीं है, ठीक है। और यानी कीज लेटर्स है। और तीसरा जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसकी चर्चा तो मैं फिलहाल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप हमारे पुराने वीडियो से देख सकते हैं 77 पार्ट्स ऑफ वर्ड को। तो ये समझना है सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि वॉवेल के सारे उच्चारण को और कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण को याद कर लेना है, ये ज़्यादा जरूरी है। और तेजी से सीखना है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को हमारे पुराने वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है कॉन्सोनेंट, जो ईजी है पहले उसको ही ले लेते हैं। इसको व्यंजन भी कहते हैं, हिंदी व्याकरण के अनुसार जो में समतुल्य है, ना कि ये, हालांकि दोनों डिफरेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी यानी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऊपर के जितने सारे कॉन्सोनेंट है, जो कि ये सारे कॉन्सोनेंट हैं, इनके द्वारा जो है जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो प्रोनाउंसिएट करते हैं हम लोग, जो भी इसका उच्चारण है, उसके अक्षर क्या क्या होता है। तो बी को ब बुलाते हैं, सी को क श बुलाते हैं, डी को ड द ज बुलाते हैं, एफ को बुलाते हैं फ, जी को ग ज बुलाते हैं, एच को बुलाते हैं ह। इतना तो आपको पता है क्या। उसके बाद जे को जा बुलाते हैं, के को का बुलाते हैं, एल को ला बुलाते हैं, एम को मा बुलाते हैं, एन को ना बुलाते हैं, पी को बुलाते हैं प, क्यू को क बुलाते हैं, आर को र बुलाते हैं, इसको स ज बुलाते हैं, टी को ट त और च सा बुलाते हैं, वी को व भ बुलाते हैं, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज झा बुलाते हैं, है ना। अब देखिए जैसे सी आई है या सी ई है ना, सी आई सी ई को क्या बुलाते हैं, सा बुलाते हैं। तभी तो पुलिस वगैरह लिखते हैं, जैसे लिखते हैं पुलिस, पुलिस। तो देखिए पुलिस में सी ई को स ही बोलते, तभी पुलिस बुलाते हैं। अब सी एच है, सी के है, देखिए क्यू है, क्यू यू ई है, इन सब को क्या बुलाते हैं, का बुलाते हैं, तभी तो का बुलाते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको ये 21 लेटर जो है 41 तरह से पढ़े जाते हैं। आपको अगर आएगा 41 में एक भी गड़बड़ करेंगे तो वही वर्ड आपको हमेशा दिक्कत करेगा। उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट के बाद दोस्तों सब अंग्रेजी पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहता है, क्योंकि वॉवेल कोई भी वर्ड मीनिंग बिना कोई वॉवेल के नहीं बनता। यानी कोई भी शब्द, जैसे हिंदी के शब्दों में स्वर और व्यंजन का सहयोग होता है, उसी तरह इंग्लिश के शब्द वर्ड मीनिंग में कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप रहता है। ऐसे लिखते हैं बी ओ वाई, तो बी के बाद ओ वॉवेल है ना, इसी को समझना है। इसी लेकिन बी को पढ़ा क्या है तो मैंने बता दिया। ओ को क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, ओय, ओ, बो, बोए, बोए नहीं, बॉय, 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 बॉय न कि बॉय। क्या पढ़ेंगे यहाँ देखिए ओ वाला है, अ पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे या ओ पढ़ेंगे, बो, बोए नहीं, बॉय। यानी अ ये जो है इस तरह से पढ़ा जाता है, और बॉय, बॉय, है ना। अब देखिए यू है, तो पहले यहाँ देखिए ए का उच्चारण अ आ ए ऐ होता है, ऐ। अब जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। ई का उच्चारण अ आ ई ए होता है, आई का उच्चारण अ आ ई आई होता है, ओ का उच्चारण अ आ उ होता है, यू का उच्चारण अ आ उ यू होता है, डबल ओ का उच्चारण अ आ उ ओ वो होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सब तरह के वर्ड को आपको देख लेना होगा। बस रहने दीजिए, इतना तो आपको करना ही करना होगा। साथ ही आपको ये समझना होगा कि वाकई में वॉवेल के क्या खेल है। तो आपके दिमाग में जब रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो जिनको पढ़ने आता वो पैटर्न है, वो पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको समझ जाता है तो तेज़ी से हो जाएगा ना। जैसे मिडल में को आ बोलते हैं, स्मार्ट में को आ बोलते हैं, मेड में को ए बोलते हैं, क्रैप में को ऐ बोलते हैं। ये तो है। ई जो है, ई का उच्चारण, जैसे एक वर्ड मीनिंग लिखा है सर्विस, इसमें ई को अ, यहाँ ई को अ, दोनों ई को अ। सीट में ई को ई, या अगर नीट बोलते तो ई, अगर नेक्स्ट बोलते तो ए का उच्चारण है। आई का उच्चारण जो है कि सर्कल में आई को अ बोलते हैं, उसके बाद पिन में आई, टीन में आई, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में। ओ का उच्चारण एसोएंसन में ओ को आ बोलते हैं, अबाउट में ओ का उच्चारण आ बोलते हैं, पी आर ओ भी प्रूव में ओ को ऊ बोलते हैं, और टोन में ओ को ओ बोलते हैं। उसके बाद यू को देखिए एस यू एन सन में यू को आ बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए पी यू टी प्यूट में यू को ओ बोलते हैं, एम यू टी ई म्यूट में यू को ई यू बोलते हैं। और डबल ओ का उच्चारण देखिए, जैसे एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड, फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, है ना। या एम डबल ओ एल मून, मून में डबल ओ को ओ बोलते हैं, और एफ एल डबल ओ आर फ्लोर, फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं। तो इस तरह से आपको याद कर लेना चाहिए। इंग्लिश बहुत ही आसानी से इंग्लिश को पढ़ना सीखा जा सकता है।
तो दोस्तों आप में से कितने लोगों को अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं आता है, नीचे कमेंट करें, तभी मैं आपका कुछ हेल्प कर सकूंगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइए आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।